तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में। और आज हम एक नई बुक लेके आए हैं। आरडब्ल्यू की बुक है और ये जीएस नदी बुक है। लेखक हमारे आरडब्ल्यू टीम है। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक को। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। आपको बेस्ट रिविजन के लिए, अगर कहें कि आपको एक हफ्ते में पेपर है तो बेस्ट रिविजन के लिए ये बुक बहुत सही है। तो आइए मैं इसका कुछ रिव्यू दिखा देता हूँ आपको इस बुक का। ये प्रस्तावना है और ये हमारे सर यहाँ कोटेशन लिखे हुए हैं। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। मुसीबतों से क्या देना कि दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। वाह वाह, क्या बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे और आराम आराम से कंप्लीट करेंगे। इसमें ये स्टैटिक जीके हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं स्टैटिक जीके का। इसको उसके बाद से हम लोग का जो आएगा राज्य व्यवस्था आपका 2 से 3 क्लास में बनेगा। इतिहास ऐसे ही 2 से 3 क्लास सारे क्लास में बन जाएंगे, ठीक है। तो जीएस निधि भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका जीएस सुधा में कंप्लीट करा चुका हूँ। और भी कोई बुक कंप्लीट करानी हो तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि ये बुक कंप्लीट करा दो, मैं वो कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना पार्ट, भारतीय लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य। भारतीय लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? कौन सी है? मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा और कृष्ण के लिए रासलीला पर आधारित है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ज़्यादा जुम हो गया, ठीक है। देखिए, सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से और मोहिनीअट्टम केरल से। मोहिनीअट्टम कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से। गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्न किस भारतीय संगीत नृत्य से प्रतिपादक थे? वो कौन से? मणिपुर से थे। गुरु बिपिन सिंह को और पुरस्कार दिए गए थे, उसमें कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा, अनामिका कला संगम कोलकाता द्वारा और शिरोमणि पुरस्कार जो एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा दिया गया। कह रहा है डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। वो कौन सा? क्षत्रिय है, ठीक है। क्षत्रिय 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी, ठीक है। अंकीय नाट क्षत्रिय का एक प्रकार है जिसे संगीतात्मक नाटक सम्मिलित है। इस नाटक में ब्रजबोली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित के रूप में लिखा जाता है। अंकीय नाट, ठीक है। नेक्स्ट, क्षत्रिय नृत्य और कथक के सही युग्म का चयन कीजिए। क्षत्रिय नृत्य और कथक के सही युग्म का चयन कीजिए, ये कह रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, ठीक है। जैसे मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, के उमाराव राव कुचिपुड़ी और झेलम परांजपे उड़ीसी से संबंधित है। कह रहा है थुलाल नृत्य। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? थुलाल नृत्य केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से संबंधित थुलाल नृत्य। ओट्टम थुलाम केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शनी के कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य न कथकली जैसे कुटियाट्टम, नांगियार कुत्थू, चेक्यार कुत्थू, पडियानी युद्ध कला संबंधित है। पडियानी, ठीक। कुंचन नाम्बियार के थुलाल नृत्य को चेक्यार या कुत्थू के विकल्प रूप में बनाया गया था। इसे मणिपुर नृत्य, किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय या नृत्यालय विद्यालय की स्थापना की थी? इसने गुरु बिपिन सिंह ने, गुरु अमोबी ने, किसने किया था? गुरु बिपिन सिंह ने किया था। गुरु अमोबी जो संबंधित है मणिपुर राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें 1956 में प्रथम विजेता थे। राजकुमार राजकुमार जो संबंधित है रंजीत सिंह, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक है। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? चोलम। मणिपुर शास्त्रीय जो मर्दाना पहलू को जाना जाता है चोलम। चोलम मणिपुर नृत्य में तांडव रूप में प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुर त्योहार में लाई हरोबा उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा मुख्य त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा मुख्य त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठुमरी संगीत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? ठुमरी जो है वो कथक से संबंधित है। ठुमरी ये शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की, पता नहीं क्यों वाइट हो जा रहा है बार बार, गायन शैली है। ठुमरी संबंधित प्रमुख घराने बनारस घराना, लखनऊ और पटियाला घराना है, ठीक है। ठुमरी संबंधित, ठीक है। शोभा गर्टू या गुड्डू, इनका मूल नाम भानुमति सिरोडकर था। इन्होंने
ठुमरियों की रानी कहा जाता था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 और पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति जैसे बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, जौहर जान आदि ठुमरी संबंधित है। ठीक है, गौहर जान है, जौहर नहीं है, गौहर है। ठीक है, निम्नलिखित में से झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा? झिक्का दशाई नृत्य किया जाता है। ठीक है, झिक्का दशाई। झिक्का दशाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित एक पूजा नृत्य का रूप है झिक्का दशाई। पाइका व गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय हुआ। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर एक नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है दलखाई। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई जो है वो ओडिशा का लोक नृत्य है। दलखाई। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई है। दलखाई इस नृत्य को फागुन पुन्नी या नुआखाई, दशहरा आदि के त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसिद्ध करने के लिए किया जाता है। दलखाई नृत्य। चगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चगाई नृत्य जो है नागालैंड से संबंधित है। चगाई नृत्य। ठीक है, नागालैंड में चागा जनजाति या नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य जो होता है ये नक्युलम या लूम उत्सव के एक भाग के रूप में जाना जाता है। कौन सा है? नक्युलम लूम उत्सव के भाग के रूप में जाता है। नागालैंड में लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमिका आता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमिका आता है। कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुंभी जो होता है तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। कुंभी लोक नृत्य। कुंभी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा की जाती है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। कुंभी। ठीक है, अल्लारिपू। अल्लारिपू एक नृत्य है। भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में है? वो है भारतनाट्यम में अल्लारिपू। भारतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं जैसे कि अल्लारिपू, जिथरोम, शब्दम, वर्डम, पदम और तिल्लाना। ये सब अल्लारिपू के भाग होते हैं। भारतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। भारतनाट्यम जो होता है केवल महिलाओं द्वारा होता है भारतनाट्यम। ठीक है, ओडिशा मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल की संरक्षक के तक महारियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य जल तत्व की अभिव्यक्त करता है। थंबल चुंगबा भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? थंबल चुंगबा ये कहाँ पे? ये मणिपुर में प्रसिद्ध है। थंगल चुंगबा। ठीक है, थंबल चुंगबा मैतेई लोगों द्वारा पारंपरिक नृत्य है। ये फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। ये फुगड़ी क्या है? ठीक है, गंभीर नृत्य पश्चिम बंगाल जो गंभीरा जो नृत्य पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है गंभीरा। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य गंभीरा। बात करें नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य के या किस राज्य का लोक नृत्य? नाटी। ये नाटी है, हिमाचल प्रदेश में आते हैं नाटी। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं नाटी लोक नृत्य में। नाटी लोक नृत्य में ढोल, नगाड़ा और सहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे प्रमुख नृत्य जैसे कोलाट्टम, बुट्टा और बोमालू है। कौन कौन सा आंध्र प्रदेश में? कोलाट्टम, बुट्टा और बोमालू है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जानते हैं? आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं? उदय शंकर को कहते हैं भारत में आधुनिक नृत्य का जनक। संगीत नाटक अकादमी 1960 इनको प्राप्त हुआ उदय शंकर को। पद्म भूषण 1971 में प्राप्त हुआ। नोट, उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के भाई थे उदय शंकर। नेक्स्ट है राउत नाच। निम्न से किस राज्य में? राउत नाच जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है। और राउफ कहाँ पे होता है? राउफ जो होता है जम्मू कश्मीर में होता है। राउत छत्तीसगढ़ और राउफ जो होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है देखिए, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। राउत नाच यानी तो दीपावली के बाद देव उठानी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोग राउत या यदु ठेठवार आदि के नाम से जानते हैं। जोनपा लेग्सो का डैश स्वागत नृत्य है एक भूटान का है। जोनपा लेग्सो भूटान में प्रमुख नृत्य जिसमें चुगद्रा नृत्य, ठीक है, ड्रामेत्से नृत्य, नागाचम, थुमथांग नृत्य, अचे, लहामो नृत्य आदि है। ठीक है, भूटान में थोड़ा नाम अजीब भी होगा नृत्य का, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। कैंडियन जो होता है श्रीलंका का प्रमुख नृत्य कैंडियन। ठीक है, अत्तान जो होता है नृत्य अफगानी संबंधित है। अत्तान। धोलो भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है? धोलो जो है भारत का किस राज्य का? गोवा का है धोलो। गोवा कहाँ पे आते हैं? धोलो, गोवा में। धोलो या ढालो नृत्य भंडारी नाइक या कुबानी, गौड़ी या गैबित समुदाय द्वारा किया जाता है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी हैं। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम की नर्तकी हैं। कथक से संबंधित जो व्यक्ति हैं जैसे बिरजू महाराज, लक्षू महाराज,
सितारा देवी, कमलेनी अस्थाना, ठीक है। मणिपुर संबंधित कौन सी? झावेरी बहनें मणिपुर संबंधित है। गुरु अमीर सिंह जो है मणिपुर संबंधित है। चारू माथुर मणिपुर संबंधित है। बिंबावती देवी मणिपुर संबंधित है। स्त्रियों से संबंधित कुछ व्यक्ति शंकरदेव, ठीक है, सॉरी स्त्रियों नहीं, क्षत्रिय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी, क्षत्रिय से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? किसे? रानी मचैया को सम्मानित किया गया था। रानी मचैया को उमत की रानी के नाम से जानते हैं। रानी मचैया कोडागू है, कोडागू नहीं, कोडागू जिले के एक उमत लोकी नर्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदावन की स्थापना की। रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय संगीत नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह है भरतनाट्यम। किसे सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रमा वैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं। ये गणेश नृत्यशाला के निर्देशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थान में से एक है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लावड़ी नृत्य जो होता है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा की जाती है। यह महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय संगीत में शैली में से एक है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संशोधन है या संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। लावड़ी जो होता है ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य संबंधित है, जो बैसाख पर्व पर किया जाता है। गरबा नृत्य ये गुजरात राज्य में किया जाता है। गरबा, ठीक है, गुजरात राज्य में किया जाता है गरबा। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जो आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सव पर किया जाता है गरबा, ठीक है। केरल के लोक नृत्य थियाट्टू नृत्य या थम्पी या कुंभी डांस आदि केरल में होता है। हरियाणा के लोक नृत्य जो है वो हरियाणा का है लोक नृत्य, जो आपका देख लीजिए, उसमें है फाग है, सांग है, धमाल है, डफ है, गुग्गा डांस है। पंजाब के लोक नृत्य जैसे भांगड़ा, पंजाब का लोक नृत्य है जैसे कि भांगड़ा, झूमर, गिद्दा, तीजन नृत्य आदि। गिद्दा, भांगड़ा का नारी संस्करण है गिद्दा। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी संबंधित है सोनल मानसिंह। भरतनाट्यम और ओडिसी संबंधित सोनल मानसिंह, ठीक है। पता नहीं क्यों व्हाइट हो जा रहा है, मैं कल देखूंगा इसका उपचार कुछ क्या कहते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम ओडिसी, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान 1952 में दिया गया। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज डैश के जाने माने नृतक हैं। बिरजू महाराज कथक के जाने माने नृतक हैं। बिरजू महाराज कथक के जाने माने नृतक हैं। बिरजू महाराज वास्तविक नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था, जिन्होंने वर्ष 1996 में या 86 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी से? सुजात मोहपात्रा का संबंध ओडिसी से, ठीक है। सुजात मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से, जिनका जन्म बालासोर ओडिशा में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की थी। सॉरी, पुरस्कार प्राप्त हुआ, स्थापना कैसे कर देंगे यार, ठीक है, पुरस्कार प्राप्त किया था। रुक्मणी देवी तमिलनाडु संबंधित थी। इन्होंने 1956 में कला केंद्र में एक पद्म भूषण सम्मान से दिया गया, कला केंद्र के क्षेत्र में, ठीक है। सोवाना जो थे ये एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्य थे, सोवाना, ठीक है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित से किस शास्त्रीय शैली से? दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी समझा। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य से इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिया गया। दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्था चलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं भाई। असम संबंधित है बिहू, ठीक है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां एक साथ नृत्य करती हैं। पुरुष और स्त्रियां एक साथ नृत्य करती हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित की जाती है। कालबेलिया राजस्थान, भांगड़ा पंजाब तथा कथक उत्तर प्रदेश संबंधित है। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया है। गोपिका वर्मा एक शास्त्रीय नृतक है। गोपिका वर्मा जो है एक शास्त्रीय नृतक है। ये मोहिनी अट्टम की, किसकी है? मोहिनी अट्टम की गोपिका वर्मा एक शास्त्रीय नृतक है। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व की अभिव्यक्त करता है। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है।
गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम का स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य? कथक जो है उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख नृत्य, उत्तर पूर्व भारत, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूँ। उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य जैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जैसे बिरजू महाराज, ठीक है, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के कथक नृतक है, ठीक है। कथक फारसी वेशभूषा पर प्रभावित होता है, फारसी वेशभूषा से प्रभावित होता है कथक। नेक्स्ट छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का है? दक्षिण पूर्व में। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का, झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देश शैलियों की युद्ध प्रथाओं से हुई है। इस नृत्य को छऊ नाच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंडित गुरु श्यामचरण पति को श्रीधर और शशधर, श्रीधर नहीं है, शशधर आचार्य और श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानव की आमट संस्कृति विरासत सूचियों में छऊ नृत्य को शामिल किया गया था 2010 में। श्री जतिन गोस्वामी को डैश को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। किस योगदान के लिए उनको प्राप्त हुए? क्षत्रिय नृत्य के लिए उनको कई सम्मान प्राप्त हुए। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री 2008 में दिया गया। शास्त्रीय कला जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शंकर को वर्ष 2007 में और 2017 में माफ कीजिएगा 2017 में और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 2020 में फरवरी को दिया गया। क्षत्रिया को डैश के संगीत नाटक अकादमी दिया गया। क्षत्रिया को कब संगीत नाटक अकादमी दिया गया? वर्ष 2000 में क्षत्रिया को संगीत नाटक अकादमी दिया गया। क्षत्रिया का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से। मोहिनीअट्टम एक नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मीता अपने स्कूल में वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। किस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से? इसमें कहां से? घूमर जो है राजस्थान में, ठीक है। घूमर नृत्य विशेष अवसरों पर, एक मिनट रुकिए, विशेष अवसरों पर जैसे कि विवाह समारोह त्योहार पर किया जाता है। घूमर नृत्य हिंदी शब्द घूमने से लिया गया, जो नृत्य के दौरान घूमने वाली सूचित करता है। उड़ीसा में लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका नृत्य या चैती घोड़ा और चांगू नृत्य, डंडा नृत्य आदि उड़ीसा में होता है। गुजरात के लिए आप नृत्य कहूँ तो लोक नृत्य डांडिया, भवई, पधार, टिप्पणी आदि ये कहाँ के? गुजरात के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसमें से भांगड़ा नहीं है। ये पंजाब में होता है भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाख के पूर्व किया जाता है, जबकि मणिपुर, भारतनाट्यम और कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, उड़ीसा तथा क्षत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? तरंग मेल जो है वो गोवा से संबंधित है। तरंग मेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्ट्रीमर लगाते हैं। धनगर, कुनबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्यों का लोक नृत्य है। तमिलनाडु में लोक नृत्य अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम और पिकॉक आदि डांस है। तमिलनाडु में अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम और पिकॉक डांस है। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य जैसे कि राय नृत्य है, मध्य प्रदेश में जरवा नृत्य है, लहंगी नृत्य है और रीना नृत्य है, ठीक है, रीना नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा कह रहा है रंगबती। ओडिशा क्या है? रंगबती। रंगबती झारखंड, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में प्रसिद्ध है। बाघ नाच, ठीक है, काशीबादी, पोटीपुआ और घूमरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नाच है। संगराई राज्य में या संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई कहाँ का? ये त्रिपुरा का है संगराई। मोगा आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई महोत्सव अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव मोगा समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक का लोक नृत्य छायागान नृत्य, बेलाट नृत्य, ठीक है, नागमंडला नृत्य आदि कर्नाटक में होता है। आदि जो होता है कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित या उत्तर भारत से संबंधित है और कौन सा है? कथक। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का वर्णन करती है? भांगड़ा, कालबेलिया, डांडिया रास। कौन सा? डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात के नवरात्रि उत्सव के दौरान किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? जैसे पहले शदीर के नाम से जानते हैं, इसका नाम है भारतनाट्यम, ठीक है। पहले शदीर के नाम से जानते थे, इसका नाम क्या है? भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम को पहले शदीर या
दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर से भीतर हुई है। भारतनाट्यम के सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य के तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग विलुप्त हो गई, तथापि यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है शादी पूजा पाठ खास करके अवसरों पर भारतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। देखिए, मुंडारी नृत्य ये मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और ओडिशा में किया जाता है। जात्रा, चीतड़ तथा नीरजदूर इस जनजाति के अन्य नृत्य है। ठीक है, जबकि चेलम और जगत तालम और चेरा आदि मिजोरम के नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? कौन सा है? मणिपुर। मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है मणिपुर। मणिपुर नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित है? वो है धिमसा। धिमसा झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे कर्मा, जमदा और पाइका ये झारखंड राज्य से संबंधित है। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है जिसे मुख्य रूप से पोर्टा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। धिमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। यह गायन और ढोल वादन की थाप होने वाला यह नृत्य प्रायः रात्रि में होता है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनीअट्टम विष्णु को समर्पित है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य के मोहिनीअट्टम केरल राज्य में उत्पन्न, आ जाओ भाई, उत्पन्न नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्रियों और निष्पादित किया जाता है, जिसमें 19वीं शताब्दी में वेड्डी वेल्लू को विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, कोथियोत्तम नृत्य और गुरुदन या थूकम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित राज्यों से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से देखिए, बुइया लोक नृत्य दिगरूम मिश्मी जयंती द्वारा किया जाता है। ये पमरिया बिहार तथा धामा नृत्य शैली राज्य से संबंधित है, हरियाणा राज्य से संबंधित है। चकीरा नामक पारंपरिक लोक नृत्य जनजाति महिलाएं करती हैं। कहाँ की जनजाति चकीरा नृत्य करती हैं? कहाँ की? कंजर जनजाति करती हैं। चक्री जो जनजाति है, चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है जो विशेषतः विवाह के अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, कोल जनजाति मध्य प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना राज्य में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भरिया जनजाति विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों नृत्य कहा है? कौन सा है? कथक। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जानता कथक को। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश से उत्पत्ति हुई है। इस कला का संबंध केरल राज्य से है। यहाँ आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। बोरगति एक संगीत संरचना का प्रयोग भारत का निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का है? बोरगति किसका है? ये क्षत्रिय का है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य संबंधित? कहाँ से? नूपा नृत्य जो है ये झारखंड मणिपुर से संबंधित है। माफ कीजिएगा, मणिपुर से संबंधित है नूपा नृत्य। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य संगीत और अंगूठी मणिपुर शैली प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर धोती और सफेद बाल को आकार की पगड़ी पहनता है। सफेद बॉल की आकार की पगड़ी पहनता है। झारखंड के लोक नृत्य जैसे कि झूमेर, छऊ, फगुआ या मुंडारी आदि संथाली नृत्य झारखंड के नृत्य है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी एक विशेष समानता भारतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक में से शामिल है। असम के लोक नृत्य जैसे बागुरम्बा नृत्य, बोडो जनजाति और एंकियानट देवयानी नृत्य आदि जो है ये असम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से ददरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, दोबिया नृत्य, चारकुला नृत्य और ख्याल नृत्य और रासलीला ये क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाता है या व्यथा को दर्शाता है जो जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? उसे क्या है? बिरहा कहते हैं। बिरहा कहते हैं कि बिरहा के वियोग में तड़प रही है। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
बिहार बिहार राज्य में प्रचलित है, जैसे कि समा, चकवा, बोखो बैखैन, जाट जाटनी तथा पमरिया बिहार के प्रचलित नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं, एक मिनट रुकिए, महिलाओं के सिर पर दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है वो चरी नृत्य, ठीक है। महिलाओं के सिर पर चले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है वो चरी नृत्य, ठीक है, चरी नृत्य किया जाता है। तो चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य केवल महिलाओं की ही प्रदर्शित की जाती है। यह धनगरी, गजा, कोली नृत्य और तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जैसे धनगरी, गजा, कोली नृत्य और तमाशा यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। वो क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से एक गांव कुशेलवारपुर, कुशेलवापुरी और कुचेलापुरम से हुई है, ठीक है। राधा रेड्डी लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक जैसे इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नृतक है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी का अधिकतर प्रस्तुतियां भगवान पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है कुचिपुड़ी में। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को कहा जाता है क्या? चेरो कहते हैं। बांस नृत्य को क्या कहते हैं? चेरो। चोलगाइल, जोगल, लाइजोन और खुआलम एक नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। क्या नाम है इसका? चोल, गाइजोन और खुआलम नृत्य मिजोरम के प्रमुख नृत्य हैं। थांगता मणिपुर की विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है जो थांगता का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। क्या नाम है इसका? माच। कमसाले डैश राज का पारंपरिक नृत्य है। कमसाले कहाँ है? कर्नाटक का है। कमसाले को बीशु कमसाले के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है और वीर गासे और डोल्लू कुनिथा, गोडी, गुम्बो आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ममिता डैश राज्य के कुलई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममिता किस राज्य का है? ममिता जो है शायद त्रिपुरा का है। एक मिनट रुकिए, त्रिपुरा का है शायद ममिता। ऊपर चलते हैं। त्रिपुरा नागालैंड का है, माफ कीजिएगा। कहाँ का है? नागालैंड का है। सॉरी, ये नागालैंड नहीं भाई, त्रिपुरा था। त्रिपुरा, यस त्रिपुरा ही था भाई। मैं कहा त्रिपुरा कैसे आ गया। ममिता नृत्य लोग एक फसल उत्सव या ममिता उत्सव के अवसर पर किया जाता है जो गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य और मेलाडोम और होजागिर नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य। कौन कौन सी? गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, डेराडोम और मेलाडोम और होजागिर नृत्य त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य, ठीक है। आलेट्टू डैश राज का लोक नृत्य है। आलेट्टू जो है नागालैंड का नृत्य है। आलेट्टू जो है नागालैंड का नृत्य है। आलेट्टू कोन्या जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें रेंगमा युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चगाई नृत्य और नागालैंड संबंधित नृत्य है, ठीक है। कौन कौन से नागालैंड से? रेंगमा नृत्य, ये जो युद्ध नृत्य होता है, और बांस नृत्य, चगाई नृत्य नागालैंड संबंधित है, ठीक है। लोकनायक भंडार पथारी निम्न से किस नृत्य शैली है? लोक नाटक भंडार पथारी किस लोक से संबंधित है? ये कश्मीर से संबंधित है भाई, ठीक है। नृत्य का थोड़ा नाम अजीब अजीब है भाई, बोलने में काफी, आप भी एक बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। भांड पथारी कश्मीर नृत्य शैली है। ये व्यंग और नकल उतारने जैसी हंसने हंसाने वाली प्राथमिकता जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग से होते हैं, लेकिन इसके नाट्य कला पर कृषि संवेदना पर गहरा प्रभाव है। सिक्किम में लोक नृत्य संगिनी, सिंघी, छम, ज्ञानी शब्दों और तामगो तमांगो तमांग शैलो आदि है, ठीक है। तमांग शैलो। फू फाट चू फाट नृत्य सिक्किम का प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। चू फाट, ठीक है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः डैश से संबंधित है। महाराष्ट्र। धनगरी गजा पारंपरिक लोक के धनगरी गजा महाराष्ट्र से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चारवाहों, ग्वालों और कंबल बुनकारों द्वारा किया जाता है। यह धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फोटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित किस राज्य में? माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में भाई? ये देखते हैं किस राज्य में। माथुरी लोक नृत्य जो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना से संबंधित है। प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। ये श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला में माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है, ठीक है।
उत्तराखंड में लोक नृत्य छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, दांदी 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 नृत्य और चुमफुला नृत्य आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या राजस्थान का एक राजकीय नृत्य है? कौन सा है? घूमर जो है राजस्थान का एक राजकीय नृत्य है। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहार पर किया जाता है। घूमर नृत्य नाम हिंदी शब्द घूमने से होता है, जो नृत्य की घूमने के दौरान की सूचित किया जाता है। ठीक है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली और कालबेलिया भी राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है। तेरह ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा की जाती है। तेरह ताली। घोरिया नृत्य निम्न से किस राज्य से संबंधित है? घोरिया नृत्य जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। घोरिया नृत्य। इस नृत्य के अंतर्गत आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंद की फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य की क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है। रीखम पांडा ये नृत्य पारंपरिक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का रीखम पांडा। ठीक है। रीखम पांडा नौकुम उत्सव के दौरान न्यशी जनजाति द्वारा क्या नाम से जानी जाती है? न्यशी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह दामिंडा डांस, पोंग नृत्य और तापू नृत्य, बुइया नृत्य और लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश में लोक नृत्य है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य से नाटी, घुंगटी, डांगी लोक नृत्य और दानव नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जैसे कि चटकोरा नृत्य, भोगरिया नृत्य, मटकी और बेदेरी नृत्य, बेदरी जो नृत्य है ये किसके हैं? ये मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य आपके ऑप्शन है कौन सी है? नाटी है। ठीक है। कौन सी है? नाटी हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश सरकार के सिरमौर और शिमला, कुल्लू आदि जिले में किया जाता है। यह मेला और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है? चित्रकार रूप है, एक नृत्य रूप है। ठीक है। बोलक आर्ट। बोलक आर्ट नृत्य विषय कुड़वा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों के आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों को डुड्डी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में गुड़वा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तेल के दीपक सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। कहाँ का है? झारखंड का है। बिरहोर नृत्य आदिवासी लोक नृत्य। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। जो बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और राज्य में पाए जाने वाला एक भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी की टोकरी आदि सामान बेचकर जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है रतवई, भारत सरकार की या भारत की डैश जनजाति से जुड़ी हुई है। रतवई, आइए देखते हैं रतवई कहाँ जुड़ी है भाई। रतवई जो है वो कहाँ पे? मेवाती। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है ये नृत्य। ठीक है। भील जनजाति भारत के अधिकतर विस्तृत क्षेत्र में फैली जाती है। ये जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य, सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणियों में निवास करती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जानते हैं? वो है सोंडोरो नृत्य। ठीक है। स्पावो डांस, जबरो नृत्य, शॉन डांस, द्रुगपा डांस और डुगपा रचीस आदि लद्दाख के पारंपरिक नृत्य हैं। लक्षद्वीप या लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कौन सा है? कोलकली। कोलकली जो है, कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं और लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इनमें से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? जम्मू और कश्मीर से जैसे कि धूमल है, रोफ है, हजीफा है, डांगी नहीं है। ठीक है। डांगी इसमें से नहीं है। देखिए डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। जैसे कि झोरा, झाली, चरबा, झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। जैसे रोफ, हजीफा एक दमन के शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है। रोफ, हजीफा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? वो कौन सी है? फाग। फाग जो नृत्य संबंधित है हरियाणा से संबंधित है। डफ, धमाल और घूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। जैसे फाग लोक नृत्य हरियाणा से कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। वेल्लाकली केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। चेती उत्तर प्रदेश का चैत मास पर केंद्र शासित प्रदेश लोक नृत्य है। ठीक है। लावड़ी भारत के किस राज्य में? लावड़ी जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है लोक नृत्य। लावड़ी राज्य एक लोक नृत्य है। जो लावड़ी नृत्य दो प्रकार का होता है, जो जैसे निर्गुणी और श्रृंगारी। लावड़ी दो प्रकार का होता है, निर्गुणी और श्रृंगारी। निर्गुणी लावड़ी में अध्यात्म की ओर झुका होता है, जबकि श्रृंगारी लावड़ी में रस में डूबा हुआ होता है। रस मतलब कि आप वो चीनी में रस मत समझ लेना, रस मतलब कि रस की प्रधानता जो होती है। अब हम यहाँ से देखेंगे आगे हम लोग का क्या है, वाद और वाद्य यंत्र, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में होगा।
और ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे इसको, और लास्ट में मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टडी के, तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा या थोड़ा सा भी, एक्चुअली क्या है ना कि जो नृत्य होता है ना, उसमें थोड़े से वर्ड थोड़े गंभीर गंभीर होते हैं, तो उसको बोलने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो वाद्य यंत्र स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य है और किसने बजाया और कहाँ से संबंधित है, यही सब पूछता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखिए, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।